नमस्कार। हम 21वीं सदी में आज भी हमारे देश में बेटियों के साथ, बहनों के साथ घरेलू हिंसा होती है। इस समय का जो मामला है वो है न्यू प्लाट का। आज फिर से एक बेटी के साथ घरेलू हिंसा हुई है और बेटी को बुरी तरह से पीटा गया, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जेर इलाज है। आज उसके परिजन हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आखिर कब तक हमारी बेटियों के साथ इस तरह से प्रताड़ना होती रहेगी? आखिर कब तक बेटियों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार होता रहेगा? चलिए परिजन इस समय एकत्रित जानते हैं। ये मम्मी है, आप मम्मी हो ना? क्या नाम है आपकी बेटी का? शिल्बोनी। कितनी देर हुई शादी हुए? तीसरा साल लगा हुआ है। क्या हुआ बताइए आप, क्या बस पूरी वो बात है? डॉक्टर के पास गई थी। बस डॉक्टर के पास हम जब गए तो हमने उधर देखा कि इसको दवाई शवाई इसको बेटी को लेके दी और घर, ये उसकी छोटी बेटी है। उसके बाद इसको घर पापा छोड़ने गए। शाम को सुबह आए थे डॉक्टर के पास, थोड़ी लेट हो गई, 1-1:30 बजे आई। मैंने बोला खाना खा के तो तू फिर जाना। बोलती अच्छा। पापा इसके दफ्तर चल गए। वो जब आए तो उन्होंने इसको छोड़ के आए। जब छोड़ के अभी घर पे ही आए, बोलती मम्मी मैंने एक पैर अंदर एक बाहर रखा और मेरे सोरे ने मेरे को इतना मतलब टॉर्चर किया। बोलता तू सुबह की गई है, तू अभी आई है कंजरी कुत्ती। बहुत गालियां इसने दी उसको। हाँ जी, बहुत गालियां दी इसने। हाँ, उसके बाद उसको ना बेटी ने रिचार्ज भी नहीं था उसका, हमने उसी दिन इसको करा के दी। बोलती मम्मी शुक्र है आपने रिचार्ज भी करा दिया, आपको मैं फोन तो कर सकती हूँ ना। उसी वक्त इसने पापा छोड़ के अभी आए हैं तो अम्फले पहुंचे हैं वो। उसने बेटी ने फोन कर दिया। बोलती पापा इन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ, मैं मरूंगी तो फिर। आपका दामाद करता क्या है? कुछ भी नहीं, वेला है। टिंकू जी। हाँ। उसके बाद जब इसके पापा ने, मेरा बड़ा जेठ है, उसको फोन किया, पादरी साहब हैं, और उनको फोन किया। हम जब वो भी उधर आ गए, हम अकेले नहीं उनके घर गए। मैंने बोला हम जाएंगे, ये हमें भी पड़ जाएंगे, इसलिए हम नहीं गए। फिर उसके बाद उसके पापा ने ना उनको फोन किया, वो भी आ गए, उसकी बीवी भी आ गई, वो भी आ गए। हम साथ ही इकट्ठे गए अंदर कमरे में। जब अंदर गए तो ये आगे उसको पड़े हुए थे। इसने उसके दुपट्टे को देवर से छुड़ाया, उसने गले में डाला हुआ था दुपट्टा, खींच रहा था इसको। बाद में उसको जब नीचे आई तो वो रोने लगी। मम्मी इन्होंने मेरे को, सोरे ने भी मारा है, सास ने भी मारा है, और मेरे देवर ने और मेरे सोरे ने भी मेरे को बड़ा मारा है। बोलती अंदर से कुंडी लगा ली इन्होंने। बोलती मैं कैसे भागती नीचे मम्मी। पहली बार हुआ, पहले भी ऐसा करते? पहले भी करते होंगे, मगर बेटी ने हमें कभी नहीं सुनाया। बस सोना जेवर सब कुछ बेच दिया, इसका बेड तक इसके बेच दिए। घर से खाना खाती थी वो भी, इसकी रोटियां भी गिनते थे। ये छोटी बच्ची, इसका भी खर्चा हम करते हैं, बेटी का भी खर्चा हम करते हैं। इनका क्या फायदा हमें? कुछ फायदा। कभी कहा कि मुझे ऐसे मेरे से पहले कहा? बीच में सुनाती है। जब पहले भी इसको 2 महीने बच्चा होने वाला था, पहले साल में, अभी जब हमने शादी की 2 महीने हुए शादी को, पहले भी इन्होंने इसको बहुत टॉर्चर किया। बोलते हमने डॉक्टर पर नहीं दिखाना, आप हॉस्पिटल दिखाओ। मैं बोलते सफाई करवा लो आप नहीं, मतलब बच्चा नहीं हमने रखना, आप सफाई करवा लो। मैं माँ हूँ, मैंने बोला नहीं, खुशी दी है भगवान ने आपको, आप ऐसा मत करो। बोलती अच्छा मम्मी। उसके कौन कौन है ससुराल में? सास है, ससुर है और देवर है, घर वाला, ननान। वो समझाते नहीं, वो नहीं समझाते, वो साथ में मिल जाते हैं। ये बेटी मेरी अकेली होती है। अभी जो आज की वारदात हुई, हॉस्पिटल में कितनी चोटें आई हैं? चोटें तो उसको बहुत आई है, मगर कल भी हम हॉस्पिटल आए थे ना, शाम को, रात को 6 बजे हमने लाया, तब भी बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी कल भी ये, तो इसको हमने हॉस्पिटल लाया। कल भी ऐसे थी, 10:30 बजे इसको छुट्टी। MLC हुआ है और MLC नंबर भी आपको बताना चाहेंगे। MLC नंबर है जो 184 है, और ये आप देख रहे हैं इस समय फिजिकल असॉल्ट यहाँ पे लिखा गया है। पर आखिर कब तक, ये भी बड़ा सवाल है। और कुछ लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी का भी पक्ष लो। कोई सिकंदर भगत जी हैं, शीतल सिंह जी भी हैं। शीतल सिंह जी जो अंदर भी, जो इसको मारा हुआ, पहले वो छोड़कर दूसरी पार्टी का पक्ष लें। आप ही ले आओ दूसरी पार्टी को, यानी जो विक्टिम है उसका पक्ष ना लें। आपको पहले ही आ जाते हैं आप जज बनकर, वकील बनकर। क्या हुआ? आप क्या मैं उनकी सिस्टर हूँ, तो शुरू से लेके एंड तक मेरे पापा ही खर्चा उठा रहे हैं सारा उनका। कि जैसे 2 महीने अभी शादी को हुए थे, पहले बोल रहे थे अबॉर्शन करवाने के लिए, तो उसके बाद भी पापा ने ही सारा साथ होके दिखाया। ये वो इनकी थोड़े महीनों के बाद इनकी पकड़ोई हमारे पास रिकॉर्डिंग, इनकी रिकॉर्डिंग पकड़ी गई। उस दौरान हमने 8 महीने लड़की को घर पे रखा, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया हमने सोचा, हमारे घर वाले भी बोलते, फिर सभी ने बोला कि लड़की का मामला है, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करवाओ। कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना लड़की का मामला है, क्योंकि राजे महाराजे भी अपनी लड़कियां घर पर नहीं रखते। तो इस तरीके से बोला, तो हमने भी सभी समझौता वगैरह करके इसको भेज दिया। उसके बाद फिर से इसको टॉर्चर करना स्टार्ट किया, हरासमेंट इसके साथ किया। और जैसे कि अब इसको अंदरूनी चोटें भी बहुत ज़्यादा आई है, अभी उसका CT स्कैन चल रहा है।
अब जैसे हम थोड़े दिनों की बात है, ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब भी डॉक्टर से घर छोड़ के गए, आमफला पे पापा को कॉल आ गया कि मतलब मैं पापा ठीक नहीं हूँ, मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे मार देना है। ये सब भी मिलकर उसको मार रहे थे। जैसे तैसे उसने फ़ोन किया। बार बार ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं फिर आप अपने घर भी ले आते? क्योंकि कल को कुछ हो जाता, वो जिस तरह से आपने कहा अभी क्या हालत है अंदर? क्योंकि पहले चोटें आई हुई हैं? उसको बहुत ज्यादा अंदरूनी चोटें लगी है, सर में भी चोट आई हुई है, अंदरूनी चोटें काफी सबने मिलकर मारा है? सभी ने मिलकर मारा। पहले सीढ़ियों से धक्का दिया और जैसे ही वो कमरे की तरफ भागी, उसने फोन किया जैसे तैसे। उसने फोन करके उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे बड़े पापा उनके के साथ, आगे मैं इनका जो ससुर है वो आगे खड़ा हो गया। इन्होंने दरवाज़ा भी कोई 5 या 6 मिनट के बाद खोला था, नीचे वाला दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है। तो अंदर जो कमरे वाला दरवाज़ा था उसकी इन्होंने कुंडी लगाई हुई थी। इन्होंने मेन दरवाज़ा भी 5-6 मिनट के बाद खोला। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ भागी, मैंने देखा पीछे से देवर ने दुपट्टा इसको ना खींच रहा ऊपर की तरफ, सीढ़ियों से ना ऊपर खींच रहा है इसको, और नीचे ना आ जाए। हाँ जी, कि नीचे ना आइए। तो मेरे पापा के आगे तो वो ससुर खड़ा हो गया कि मतलब ये ऊपर ना जाए। तो मेरी हाइट भी वैसी है कि मैं नीचे से निकल गई, तो मैं चली गई ऊपर जैसे तैसे करके। और जैसे मैं ऊपर गई, मैंने देखा देवर पीछे से दुपट्टा खींच रहा है इसका, और जो इसका हस्बैंड उसने बाल पकड़ के खींच रहा है वो इसके। और जैसे मैं ऊपर की, हस्बैंड ने एकदम हाथों को ऐसे कर लिया और मेरे को देवर बोलता है इसको समझाओ, ऐसे ऐसे बोले। मैंने कहा वो जो लड़की इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग पकड़ोने के कारण उसने कोई मतलब आपके सामने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो आज ऐसा क्या कर देती, जो मतलब उसने ऐसा क्या बोला आपको? अगर आपने कुछ किया था तभी वो बोली होगी। तो वो अगर अपने हक के लिए बोली, उसकी मम्मी ने सिर्फ हमारी मम्मी के लिए बोला कि इसका छित्तर जैसे मुंह है तो अपनी माँ के घर पे तो चली जाती है, तब वो लड़की बोली थी कि मतलब तेरा फट जैसे मुंह से जाया होता है। इस तरह से अभद्र भाषा का हाँ, अलग भाषा का, बहुत गंदी वियर्ड भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। तो इस तरीके से बोला तो बोलती कि मैंने फिर उनको बोला ऐसा। वो भी इन्होंने, हाँ जी, कंप्लेन करवाई है, मगर पुलिस वालों ने भी कोई। हम चाहते हैं कि उनको अच्छे तरीके, जैसे उन्होंने मेरी बहन का हाल किया ना, उससे बुरा हाल उनका हो। वो आए थे ससुराल वाले, यहाँ आए ससुराल वाले। जब हम उसी दिन वहाँ पर ये लड़की बेहोश होगी, हमने जैसे ऑटो मंगवाया, उसके पति ने इतना नहीं किया कि मैं अपनी गाड़ी निकालूं, ठीक है। और पहली बात ये कि जब सुबह हम डॉक्टर पर लेकर जा रहे थे, हमें किसी ने वहीं से बताया कि वहाँ पर ये पार्किंग में बैठा हुआ था अपनी गाड़ी में, इतनी बारिश में ये पार्किंग में बैठा हुआ था ताकि लड़की को डॉक्टर पे नहीं। परसों मारा था। और आज आप यहाँ पर आए हैं? हाँ जी, हम लगातार हॉस्पिटल, पहले हम सरवाल हॉस्पिटल गए थे, फिर उसके बाद कल हम इसको यहाँ पर लेकर आए। और कल भी अभी रात को 11:30-12 बजे तक हम जैसे घर पर आए, सुबह भी इसको ऐसे घबराहट स्टार्ट हुई। और जैसे ही अभी ये फिर से बीमार होगी, इसने वही चीज़ की टेंशन ली है कि ना उन्होंने फ़ोन कर पूछा ना कुछ। और जो इसकी ननद है वो वहाँ पर पहुंची है, उसने अपनी उसी ने रिश्ता करवाया हुआ इसका, उसी ने रिश्ता करवाया। उसने ना अपने भाई को पूछा, अगर वो सच्ची होती तो आती सामने पूछती। घर में महिला हो, बहन हो, माँ हो और दूसरी की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो कैसे सोच होगी, मानसिकता? ये इनकी बहुत गंदी सोच है, बहुत ज्यादा। क्योंकि उसके जो मेरी बहन का जो पति है, उसके मतलब मेरी बहन का जो ससुर है, उसने अपनी माँ के साथ नहीं बना के रखी, उनकी वहाँ पर भी अपने माँ के साथ बनी नहीं है। तो उन्होंने अलग घर रखा हुआ है अपना, मतलब बीच में दीवार चढ़ा के अलग घर। हमें तो पहले पता होता, हम करते ही नहीं, क्योंकि ये सारा इसकी ननद ने रिश्ता वगैरह करवाया, तो उसी का मतलब आज वो वहाँ पर। आज ननद नहीं बोलती कि क्यों इसके साथ ऐसा? मैं आज तो एक महिला है। हाँ जी, हम आज वहीं पर गए हुए थे, तो हम पूछने गए थे कि आप मतलब लड़की की कंडीशन इतनी खराब है या ये वो, आपने पूछा तक नहीं है। तो ननद ने आके दरवाजा खोला, तो ननद वहाँ पर पहुंची थी। अगर वो सच्ची होती तो पूछती अपने भाई से भी, अपनी भाभी से भी कि क्या बात हुई है या क्या नहीं। ये सारा किया धराया उसका, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको खुद पता चलेगा कि सारा ननद का किया धराया है। प्राइवेसी की बातें वो अपनी बहन के साथ शेयर करता है। अब लड़का बोलता है मैंने बाहर जाना है, तो लड़की को बोलता है अपने घर से पैसे लेके आ, 6-7 लाख रुपया हमारे पास नहीं है, हम बाहर जाना, बच्ची और पत्नी को छोड़। हाँ, मैंने बोला अगर तू जाएगा ना मैं रिपोर्ट करवा दूंगी। जी। मैंने यही बोला उसको। नहीं, अगर जाना ही तो अपनी मेहनत करके जाए ना, मेहनत करके जाए। साथ में शादी हुई, जो कुंवारा है उसको भेजो, जो बेटी है उसकी छोटी, इसको कौन देखेगा? वो इधर है अभी, वो अब नहीं देखता तो बाद में क्या देखेगा वो। इसलिए किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या कहना चाहिए पुलिस के? हम यही चाहते हैं कि हमें बेटी को इंसाफ मिले। हमने एक परिवार की आपको कहानी सुनाई है, घर घर की कहानी है, यानी कि माता पिता तो यही कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं सिला सफाई से घर बस जाए, घर ना उजड़े, पर उसी बात का ससुराल वाले फायदा उठाते हैं और लगातार बेटियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। ये न्यू प्लॉट का मामला हमारे सामने आया है, MLC हो चुका है, अब देखना है पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। यानी अगर आप इतना शौकीन हैं कि बाहर जाने के, तो अपने दम पर करिए ना, खुद कमाइए, जाइए,
यानी लड़की को परेशान करना कि घर से पैसा लाओ 5 से 7 लाख रुपए। आप देख रहे हैं लड़की के घर वाले, वो भी गरीब लोग हैं, कोई करोड़पति नहीं है जो आपको इतने पैसे दें, पर उसके बाद आप लड़की के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हो, उसे मारपीट करते हैं। क्यों? कल को आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप खुद भी जिन्होंने ये किया है, आपके घर में भी बेटी है, आप खुद भी एक महिला होंगी, तो आप खुद सोचिए अगर ऐसा किया है तो कल को भगवान ना करे अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो। जी जी। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वो ऐशो आराम से घूम रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए कि जो उन्होंने मेरी बहन के साथ किया, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमसे देखी नहीं जा रही। कोई थर्ड पर्सन भी आके देख रहा है, वो भी यही बोल रहा है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ मैं चाहती हूँ, मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज़ मेरी बहन की रोमा जरूर इंसाफ मिलेगा। हम भी एसएचओ से बात करेंगे कि जो गलत है वो गलत है। मार पिटाई करना, एक तो एक बेटी है, वो बेटी घर आपके आई है, यानी आप ब्याह कर लाए हैं और उसके बाद इस तरह का अत्याचार आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ना ही समाज माफ करेगा ना ही कानून। जरूर इंसाफ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए आंसू इस बहन के, और बहन के आंसू आप समझ सकते हैं किस लिए आंसू निकलते हैं। और आज भी हमारे समाज में ये कमियां हैं, ये त्रुटियां हैं। माता पिता देखिए सबकी आंखों में इस समय आंसू है। लोग सोचते हैं कि बेटियों का घर बस जाए, पर इस तर्ज पर नहीं कि कल को बेटियों को अपनी जान भी गंवानी पड़े। इस समय वो बच्ची गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अंदर ज़ेर इलाज, और ये कह रहे हैं बीच में जो ऑफ कैमरा कहा कि उसकी पोटियां भी बीच में निकल रही हैं। यानी इस कदर उसका इंटरनल चोटें दी हैं कि उसके यानी कि पार्टी और सूसू भी निकल रहा है उस बच्ची का। तो खुद सोचिए किस कदर मारा होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जनता जरूर इसे समर्थन करे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।